हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन की। डीसी मशीन कितने तरह की होती है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द डीसी मशीन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट तरह की जो डीसी मशीन होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। तो देखिए, डीसी मशीन कितने तरह की होती हैं ये डिपेंड करता है उसके एक्साइटेशन पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है डीसी मशीन के एक्साइटेशन पे। अब इसमें बात ये आती है कि एक्साइटेशन क्या होता है। तो देखिए, एक्साइटेशन क्या होता है, हमें मालूम है कि फील्ड कॉइल्स में जब हम करंट सर्कुलेट कराते हैं, व्हेन वी सर्कुलेट करंट इन द फील्ड कॉइल्स, a magnetic flux is produced. फील्ड कॉइल्स करंट्स फील्ड कॉइल में जब हम करंट्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्कुलेट कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम फील्ड कॉइल्स में करंट प्रोड्यूस सर्कुलेट कराते हैं और उस करंट के सर्कुलेट होने से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। अब इसमें डिपेंड करता है कि हम किसी भी फील्ड कॉइल्स को, किसी भी डीसी मशीन में फील्ड कॉइल्स को हम किस तरह एक्साइट कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्साइटेशन वी कैन क्लासिफाई डीसी मशीन इनटू टू कैटेगरीज। एक हो गया आपका सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा हो गया सेपरेट एक्साइटेशन और दूसरा हो गया सेल्फ एक्साइटेशन। देखिए, इन द सेपरेट एक्साइटेशन क्या होता है, द फील्ड कॉइल्स आर एनर्जाइज्ड बाय ए सेपरेट डीसी सोर्स। इसके अंदर क्या होता है कि फील्ड कॉइल्स जो है एनर्जाइज होती हैं या उनको एक्साइट करते हैं एक सेपरेट डीसी सोर्स लगा के। ठीक है, और दूसरी तरफ सेल्फ एक्साइटेशन के केस में क्या होता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय द मशीन इटसेल्फ। मतलब फील्ड कॉइल्स में जो करंट फ्लो करनी है वो मशीन खुद प्रोवाइड करती है। करंट फ्लोइंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इज सप्लाइड बाय द मशीन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये दो तरह के एक्साइटेशन होते हैं, सेपरेट और सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप ऑफ एक्साइटेशन we can classify the DC machine into four types। ठीक है, पहला हो गया आपका टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। तो पहला हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। सेकंड हो गया शंट वाउंड और शंट मशीन। थर्ड है सीरीज बाउंड और सीरीज मशीन। और फोर्थ जो टाइप है वो है आपका कंपाउंड बाउंड और कंपाउंड मशीन। Now we start with the first one, and that is called separately excited DC machine। Separately excited DC machine।
तो देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में क्या होता है कि अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए पहले हमने ड्रॉ किया कि ये हो गया हमारा आर्मेचर, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। ये हमने टर्मिनल इसके ड्रॉ कर दिए, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, एक सेपरेटली एक्साइटेड ये हमने फील्ड वाइंडिंग बना दी, ठीक। जो एक्साइट हो रही है यहाँ पे हमने प्लस माइनस करके डीसी सप्लाई दे दिया, ठीक है। और ये हमने लिख दिया फील्ड वाइंडिंग। क्लियर। अब इससे ये आर्मेचर एक्साइट हो रहा है, देखिए ईएमएफ ई हो गया यहाँ पे, ठीक है। पोलैरिटी हो गई पॉजिटिव निगेटिव में, और जो करंट आ रही है वो आ रही है इन टर्मिनल पे आई है। तो करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द मशीन, इट मीन्स दिस इज ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक। अब ऐसे ही हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले हमने क्या किया, ये डीसी सप्लाई, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से ही हमने फील्ड वाइंडिंग लगा दी, जैसे अभी लगाया था जनरेटर के केस में। अब उसके बाद यहाँ पे हम आर्मेचर ड्रॉ करेंगे, और आर्मेचर के साथ ये टर्मिनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आपका वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे, ये आर्मेचर के अंदर करंट आ गई आई है, ये वोल्टेज हो गया प्लस माइनस में, ठीक। और आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ हो गया ई हो गया, ठीक। तो ये एक तरह से सर्किट डायग्राम हो गया किसका, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का, ठीक। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड शंट वाउंड डीसी मशीन। शंट वाउंड डीसी मशीन। अब देखिए शंट वाउंड का मतलब क्या होता है कि ए मशीन इन विच द फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द आर्मेचर इज कॉल्ड ए शंट मशीन। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो फील्ड कॉइल्स है आपकी वो आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड रहती है, ये सेपरेटली एक्साइटेड नहीं है। इसमें क्या है आपका कि आर्मेचर के साथ ही पैरेलल में शंट फील्ड कॉइल्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको ये डायग्राम में शो कर रहे हैं, ठीक है। ये करंट हो गई आपकी आईए जो आर्मेचर से निकल रही है, ये ईएमएफ हो गया आर्मेचर के अक्रॉस ई, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हम शंट फील्ड कनेक्ट कर देंगे, ये हो गया हमारा आरएसएच, ठीक है। ये शंट फील्ड कनेक्ट कर दिया हमने, दिस इज कॉल्ड शंट फील्ड, और इसको हमने दिखा दिया आरएसएस से। ये करंट हो गई आईएसएच, अब इसमें क्या होगा कि टोटल करंट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द जनरेटर दैट इज आई, ये टर्मिनल वोल्टेज होगा वी। तो एक तरह से ये हो गया शंट वाउंड डीसी जनरेटर, क्योंकि करंट इसमें से बाहर आ रही है आर्मेचर से, ठीक। तो ये हो गया शंट वाउंड डीसी जनरेटर। अब इसी तरह हम शंट वाउंड डीसी मोटर का अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहले जैसे हमने ये आर्मेचर बना दिया, ठीक है। आर्मेचर के साथ ये टर्मिनल हो गया, और इसके साथ पैरेलल में ये हम शंट फील्ड कॉइल्स कनेक्ट कर देंगे, ठीक। बाकी सारी चीज़ें जैसे हमने जनरेटर के केस में मेंशन, ये आरएसएच हो गया, ये शंट फील्ड हो गया, ठीक। ऊपर करंट हम शो करेंगे आईएसएच करंट हो गई, ये आपकी करंट कमिंग टू द आर्मेचर आईए हो गया, करंट कमिंग टू द शंट फील्ड आईएसएच हो गया, और टोटल करंट एंटरिंग इनटू द मशीन या मोटर दैट इज आई, और ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया वी। तो इसको हम लिख सकते हैं शंट वाउंड डीसी मोटर। इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है कि इन केस ऑफ शंट वाउंड ये जो फील्ड कॉइल्स हम यूज़ कर रहे हैं ये दे आर मेड ऑफ वेरी फाइन वायर विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो शंट फील्ड कॉइल हम लोग यूज़ करते हैं ये बहुत ही फाइन वायर्स की बनी होती है, महीन तारों की बनी होती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम नोट भी कर सकते हैं कि इन केस ऑफ
shunt field coils, they are manufactured with very fine wire having a large number of turns and they are carrying a स्मॉल फील्ड करेंट। तो इनके अंदर जो फील्ड करंट आती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो ये हो गया फाइन वायर्स विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये हो गया आपका शंट फील्ड कॉइल्स के लिए। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप की मशीन पे आते हैं वो हो गया आपका सीरीज बाउंड डीसी मशीन। ठीक है, तो इन केस ऑफ सीरीज बाउंड डीसी मशीन क्या होता है, इसका आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। सीरीज बाउंड डीसी मशीन में कि ए डीसी मशीन इन विच द फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर इज कॉल्ड ए सीरीज मशीन। मतलब कि इसमें जो फील्ड कॉइल्स हैं वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती हैं। ठीक, तो मान लीजिए हमने ये आर्मेचर बनाया और इसी के साथ हमने ये सीरीज में यहाँ पे फील्ड कॉइल्स कनेक्ट कर दी। ठीक, बाकी करंट वगैरह सारी चीज़ें आप डिस्प्ले कर देंगे। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज बाउंड डीसी मशीन। ये आर्मेचर करंट आईए हो गई और चूंकि ये सीरीज में है सीरीज आपके फील्ड कॉइल से, तो यही करंट आपकी फील्ड कॉइल से होकर निकलेगी आईएससी, और यही करंट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द टर्मिनल आई। और टर्मिनल वोल्टेज जैसे हम लोग इधर आर्मेचर वोल्टेज ई हो गया, टर्मिनल वोल्टेज वी हो गया। ठीक, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल हो गया सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर का। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम सीरीज बाउंड डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ड्रॉ होगा, केवल करंट की डायरेक्शन वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब जैसे यहाँ टर्मिनल वोल्टेज पे आप देख रहे हैं कमिंग इज करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द आर्मेचर। In case of DC motor, the current will go inside the armature, क्योंकि मोटर को हम सप्लाई में लगाते हैं, पावर सप्लाई में, तो करंट मोटर के अंदर जाती है। तो दिस इज कॉल्ड डीसी सीरीज मोटर। क्लियर। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि इसके अंदर जो हम सीरीज फील्ड कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं वो शंट फील्ड कॉइल्स का एकदम रिवर्स होती है। रिवर्स होती है मतलब क्या हुआ कि शंट फील्ड कॉइल की केस में हमने पढ़ा था कि दे आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन वायर्स विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ वेरी फाइन वायर्स विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ पे क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स आर मेड अप ऑफ वायर्स हैविंग लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मोटे तारों का बना होता है और नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है शंट बाउंड डीसी मशीन में और सीरीज बाउंड डीसी मशीन में। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डीसी मशीन एंड दैट इज कॉल्ड कंपाउंड बाउंड डीसी मशीन। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड बाउंड डीसी मशीन। इसमें क्या होता है, ए डीसी मशीन हैविंग बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड्स इज कॉल्ड ए कंपाउंड मशीन। मतलब ऐसी डीसी मशीन जिसके अंदर सीरीज फील्ड भी यूज हो रही है और शंट फील्ड भी यूज हो रहा है, दोनों यूज हो रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड बाउंड। ठीक है, अब अगर हम कंपाउंड बाउंड का डायग्राम ड्रॉ करेंगे डीसी मशीन का, मतलब डीसी जनरेटर का और डीसी मोटर का, तो पहले हम जनरेटर का ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए हमने ये आर्मेचर बना दिया। ठीक, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पैरेलल में शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक, और यहाँ पे सीरीज में ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो ये डायग्राम आ गया आपका किसका, ये हो गया आपका कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर का। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपाउंड बाउंड डीसी
जनरेटर। इसमें सारी चीज़ें जैसे आप अभी तक शो करते आए हैं, आपने ISH शो कर दिया, ISE, RSE, RSH और आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज E, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर जैसे आप शो करते आए हैं इंडिकेट कर देंगे। तो ये एक डायग्राम हो गया कंपाउंड बाउंड DC जनरेटर का। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये होती है कि जो कंपाउंड बाउंड DC मशीन है वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है शॉर्ट शंट, ये देखिए जो मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC जनरेटर, और एक होता है लॉन्ग शंट। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्ट शंट, और दूसरा हो गया लॉन्ग शंट। तो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में ये डिफरेंस होता है कि ये जो आप शंट कॉइल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो सीरीज कॉइल है RSE, ये यहाँ की बजाय आर्मेचर के साथ सीरीज में हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग शंट। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आर्मेचर हो गया, RSH हो गया, और ये जो सीरीज कॉइल है ये आपकी यहाँ आर्मेचर के साथ सीरीज में आ गई। तो ये भी आपका कंपाउंड DC जनरेटर ही है, लेकिन ये लॉन्ग शंट है। बस दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। बाकी सारी चीज़ें जैसे आप करंट वगैरह शो करते हैं वो सारी चीज़ें आप शो कर लीजिए, जैसे आप टर्मिनल वोल्टेज दिखाते हैं वैसे आप टर्मिनल वोल्टेज दिखा दीजिए। मेन आपको लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का डिफरेंस बताना था, वो हमने आपको दिखा दिया कि इन केस ऑफ लॉन्ग शंट जो सीरीज फील्ड कॉइल है वो इमीडिएटली आर्मेचर के साथ सीरीज में आ जाती है, और वहाँ पे आर्मेचर और शंट फील्ड कॉइल के साथ में सीरीज में आती है। ये देखिए यहाँ पे सीरीज में है और यहाँ पे इस जगह पे है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है शॉर्ट शंट में, और ये जो हमने लिखा है आपको लॉन्ग शंट में, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शंट DC जनरेटर। तो जैसे हमने ये DC लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट DC जनरेटर ड्रॉ किया है, वैसे ही हम लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट DC मोटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मान लीजिए हम शॉर्ट शंट DC मोटर ड्रॉ करेंगे, तो खाली करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जनरेटर में करंट दैट कम्स आउट फ्रॉम द टर्मिनल, और इन केस ऑफ मोटर करंट एंटरिंग इनटू द टर्मिनल। अब तो आप ये डायग्राम इतनी बार ड्रॉ कर चुके हैं कि आपको मालूम है कि केवल जनरेटर और मोटर में यही डिफरेंस है कि ये अगर एंटर कर रहा है करंट यहाँ टर्मिनल पे तो ये आपकी DC मोटर है। बाकी लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है, वो आप अपने जो अभी कॉन्सेप्ट दिया है आपको। अब यहाँ पे देखिए RSE क्या है, इन दोनों के साथ सीरीज में है। तो जब इन दोनों के साथ सीरीज में है तो ये क्या होगा, शॉर्ट शंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्ट शंट DC कंपाउंड DC मोटर। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड DC मोटर का। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका RSE है वो वहाँ से उठ के आपका आर्मेचर के साथ इस जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आ गया आपका शंट फील्ड कॉइल्स, और ये RSE हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से इस जगह पे, ये। ठीक, और बाकी सारी चीज़ें टर्मिनल वोल्टेज, करंट, ISE, ISH, RSH अपना आप जैसे आप शो करते आए हैं। तो ये हो गया आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड DC मोटर। अब इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो आप कंपाउंड DC मोटर या DC जनरेटर आपने अभी डिस्कस किया, ये भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। IA हो गया, ISH हो गया, ठीक है, ये EMF हो गया, और ये हो गया। अच्छा, अब हम इसमें कह रहे हैं कि जो कंपाउंड DC जनरेटर या मोटर होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। पहला क्या है आपका कि फर्स्ट टाइप जो है वो तो ये है कि क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, और दूसरा होता है डिफरेंशियली कंपाउंडेड। ठीक है,
पहला जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड डिफरेंशियली कंपाउंडेड। तो अब देखिए, जो डीसी बाउंड मशीन्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड और डिफरेंशियली कंपाउंडेड। ये डिपेंड करता है कि देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और शंट फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर एक दूसरे को हेल्प करते हैं देन दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड। और अगर इफ द सीरीज फील्ड फ्लक्स अपोजेज द शंट फील्ड फ्लक्स, यानी सीरीज फील्ड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर अपोज करता है किसका, जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो उसको अपोज कर रहा है देन दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मशीन। तो ये दो टाइप तरह की कंपाउंडेड मशीन में भी क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत हो जाए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट